नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर फोड़े गए इस टैरिफ बम ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी भी कह दिया है और भारत और रूस के रिश्तों पर भी नाराजगी जताई है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला व्यवहारिक है या रणनीतिक, और इस पर भारत का क्या फैसला होगा। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट से। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदल देना चाहिए। ये हमारे देश का वो विपक्ष है जो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सुर में सुर मिला रहा है। बयानों की ये सुनामी, ये ट्रंप के बवंडर वाले बयान के बाद की कहानी है। पहले देखिए कि ट्रंप ने कहा क्या, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर ये हंगामा बरपा क्यों है। मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे ही रूस और अमेरिका का भी कोई व्यापार नहीं है, इसे ऐसे ही रखें। और मेदवेदेव जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें बोले कि अपनी जुबान संभालें, वो बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक ग्रोथ का आकलन कर नहीं पाए, तभी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। डेड इकोनॉमी होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाए, व्यापार, उत्पादन, नौकरियां, कमाई सब रुक जाए, विकास रुक जाए और लोग आर्थिक तंगी में फंस जाएं। डेड इकोनॉमी कोई आर्थिक टर्म नहीं है, इसको मापने का कोई सटीक पैमाना भी नहीं है। जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी दर, व्यापार घाटा। भारत आज दुनिया का चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत के अंदर दुनिया भर की कंपनियों ने निवेश कर रखा है। भारत का बड़ा बाजार इन कंपनियों के लिए सबसे अहम है। आज चीन छोड़कर कई बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वर्ष 2021 में 12,458 कंपनियां, 2023-24 में निवेश $10 बिलियन। अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को झुकाने की, लेकिन भारत का जवाब एकदम साफ है कि भारत झुकेगा नहीं। हर कदम पर डटकर जवाब देगा और हर कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। भारत के लिए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रहित का सवाल बन चुका है। ऐसे में भारत सरकार न तो धमकियों से डरने वाली है, न ही दबाव में आने वाली है। ट्रंप के इस बयानबाजी और इस पूरे विवाद की वजह क्या है, पहले वो जान लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत पर वो टैरिफ वाला बम छोड़ा जिसकी धमकी वो बार बार देते आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, इस कहावत को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के बाजार में अपने व्यापार का फलसफा बना लिया है। ट्रंप को अमेरिका के दुश्मन देश के साथ किसी के भी व्यापारिक रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत से आने वाले आयात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन ट्रंप अब खुद अपने इस फैसले से पीछे हट गए हैं। अब आखिर भारत के साथ व्यापार के फैसलों पर ट्रंप की इस बेताबी की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले टाले गए फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप इस टैरिफ को 1 अगस्त से लागू करने वाले थे,
लेकिन अब ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे कारण है कि भारत अब अपने स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताकर 25% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं खरीदेगा। यानी भारत ने अपना इशारा दे दिया है। अब भारत न हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा और न व्यापार के लिए उसके दबाव में झुकेगा, क्योंकि मामला अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब ये मामला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर आ गई है। अमेरिका बार बार धमकी देता है, लेकिन भारत अब जवाब देना जानता है, तथ्य से भी और फैसले से भी। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to, and are confident that the relationship will continue to move forward. अब विडंबना देखिए कि जब मोदी सरकार ट्रंप के शर्तों पर ट्रेड डील नहीं कर रही, यानी मोदी सरकार ट्रंप के आगे नहीं झुकी, तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब यही विपक्ष के नेता सरकार पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more to? Why are you asking this question? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। ये वही विपक्ष है जो पहले ये बोल रहा था कि ट्रंप जब सीज फायर की बात बार बार बोल रहे हैं तो पीएम मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब जब पीएम मोदी ने ये बात सदन में सबके सामने बोल दी, तो अब यही विपक्ष सरकार से ट्रंप के साथ दोस्ती का हिसाब मांग रहा है। मतलब विपक्ष या तो कंफ्यूज हो गया कि उसे विरोध किस चीज का करना है, या फिर उसने तय कर लिया है कि विरोध हर उस चीज का करना है जिसमें सरकार की छवि खराब हो। लेकिन सरकार का कहना है कि भारत ट्रंप के सामने नहीं झुका, बल्कि नेगोशिएशन पर अभी बातचीत चल रही है। ये जो टैरिफ वाला है, दुनिया के अलग अलग देशों से पिछले दिनों बात चलता रहा है। नई बात है नहीं, खबर आती रही थी कि इस देश पर इतना लगा दिया, उस देश पे ऐसे कर दिया। तो जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा देश के, वो काम सरकार करेगी। सरकार का बयान भी आया है, और खास करके जो हमारे किसान हैं और एमएसएमई सेक्टर है, उस दोनों में जो भी उनके इंटरेस्ट में होगा, उस इंटरेस्ट में सरकार काम करेगी। सरकार का बयान भी आया है कि अभी नेगोशिएशन ऑन है, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसका वो रास्ता निकालेगी। मुझे लगता है कि सरकार और मोदी जी सक्षम है। ट्रंप ने जो किया है वो उनका विचार है। हम जो करेंगे अपने देश हित को ध्यान में रख के, अपने डेयरी उद्योग, अपने कृषि उद्योग, अपने सूक्ष्म लघु उद्योग, इन सबको ध्यान में रख करके राष्ट्र हित में ही सरकार फैसला करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो न झुकता है न रुकता है, आंख में आंख डालकर बात करता है। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के कहने पर अपने नियमों में बदलाव करेगा, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है।
डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जवाब चाहे जो हो, मगर हकीकत तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बेताब हो गए हैं, हताश हो चुके हैं और भारत और रूस की यारी देखकर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने अपने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे का कारण क्या है, वो जान लेते हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद एक बड़ा कारण है। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस व्यापार में भारत को अमेरिका से आपत्ति है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति। अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वो स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। अमेरिकी मार्केट में भारत ज्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि उसके कपड़ा, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में जगह मिले। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत सरकार ने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है, यानी भारतीय यूजर्स का डेटा सिर्फ भारत में ही स्टोर होगा और विदेशी कंपनियां इसे भारत सरकार की अनुमति के बिना एक्सेस नहीं कर सकेंगी। भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे। ये बात जग जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ट्रंप का रवैया भारत के लिए बदला सा है। वो बार बार हर बयान में ट्रेड का ही जिक्र करते हैं, जो साफ बताता है कि इसमें वो अपना फायदा देख रहे हैं। इसलिए जब भारत ट्रंप की शर्तों पर नहीं माना, तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता इस बात को समझ भी रहे हैं और देश का समर्थन कर रहे हैं। It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. अमेरिकी राष्ट्रपति क्रेडिट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भारत के बार बार इनकार करने के बाद भी ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने व्यापार के नाम पर रुकवा दी। उनके बयानों के हल्कापन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भारत में एक कहावत है कि ऐसे लोगों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार ही सही रहता है। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश बन गया है। भारत एक उभरती महाशक्ति है और वो बराबरी के आधार पर समझौते चाहता है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्ता को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है और दबाव बनाने के लिए भारत रूस रिश्ते का जिक्र करके और जिस पाकिस्तान के पास खुद का तेल नहीं है, उस पाकिस्तान से तेल खरीदने का दांव चल रहा है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उस पर भारत समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत एक संतुलित समझौता चाहता है जो उसके 140 करोड़ लोगों, विशेष रूप से 70 करोड़ कृषि निर्भर आबादी के हितों की रक्षा करे। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और जो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाने की बात आ रही है, अभी तो निगोशिएशन चल रहे हैं, अभी डिस्कशन चल रहा है। कहीं किसी भी देश के साथ में जब व्यापार होता है तो निगोशिएशंस होते हैं और भारत अपना पक्ष रखता है और दूसरे देश दूसरा पक्ष रखते हैं और इस प्रकार की वार्ता अमेरिका से भी सतत जारी भी है। तो उसके पहले ही आप परिणाम देने लगे और उसके पहले क्या हुआ कि भारत ने अभी यूके के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसने यूरोपियन देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, रशिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है और बहुत सारे अन्य बड़े देश हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत एक ऐसा देश है जो निर्यात पर निर्भर नहीं है और जो देश निर्यात पर निर्भर नहीं होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके अपने देश में बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ता स्वयं मौजूद होते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं वो खुद जानते हैं कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि भारत का बाजार कितना बड़ा है और साल दर साल इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि अमेरिका को इसका एहसास 2019 में ही हो गया था। अमेरिकी चश्मे से देखें तो 5 जून 2019 को अमेरिका ने भारत को जीएसपी कार्यक्रम से बाहर करके इसका उदाहरण दिया था। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी एक ऐसी व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें विकसित देश विकासशील देशों को उनके कुछ उत्पादों पर रियायती या शून्य टैरिफ के साथ इंपोर्ट की सुविधा देते हैं। इसका मकसद विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना है। जीएसपी के तहत भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों में अपने उत्पादों जैसे कृषि, हस्तशिल्प, रसायन पर कम या जीरो सीमा शुल्क का लाभ मिलता था। भारत 1974 से अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था, लेकिन साल 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। अमेरिका ने 2019 में यह भी तर्क दिया था कि अब भारत पर्याप्त रूप से आर्थिक तौर पर विकसित हो चुका है, जिसके कारण उसे जीएसपी जैसे विशेष लाभ की आवश्यकता नहीं है। खुद अमेरिका भारत को आर्थिक रूप से मजबूत कहने वाला भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका की ये बेताबी बस इसलिए है क्योंकि भारत अपने फैसलों पर चल रहा है। फिलहाल भारत के फैसले से ये तो साफ है कि किसी भी व्यापारिक मुद्दे को लेकर अब भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ बराबरी की बात करता है, मजबूरी में सौदा नहीं करता, चाहे सामने अमेरिका हो, चीन हो या फिर जापान, कनाडा। भारत व्यापारिक समझौते के दौरान अपने देश हित को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि भारत का इतना बड़ा बाजार है जहां हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है, फिर अमेरिका नहीं तो कोई और सही। और यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade. This trade situation is a deficit. We had a tremendous deficit. जब आर्थिक फैसले कूटनीति का हथियार बन जाए तो बात सिर्फ टैक्स की नहीं रह जाती, वहां से वैचारिक टकराव की शुरुआत होने लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान चुनौती के साथ चेतावनी भी हो सकता है, लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर है और चुनौतियों को अवसर में बदलने की कुव्वत रखता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया तो ट्रंप के इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये टैरिफ भारत के लिए कितना असरदार हो सकता है और इसका भारत के वैश्विक व्यापार में कितना प्रभाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। 7 अगस्त से भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 25% का टैरिफ लगेगा। इस टैरिफ स्ट्राइक का भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर स्मार्टफोन, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। रुपए पर दबाव बढ़ने और शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका है।
हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है और अभी भी एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव आ गया है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे की कारण भारत के उच्च टैरिफ और कृषि डेयरी बाजारों तक अमेरिकी पहुंच की मांग पर सहमति न बनना माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस के साथ भारत के गहरे सैन्य और ऊर्जा संबंधों को भी ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक का बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रंप के फैसले के बाद अब 7 अगस्त से भारत के किन किन प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ देना पड़ेगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1 अगस्त से टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स पर जो अब तक 16 से 19% था, अब उस पर 31 से 34% टैरिफ लगेगा। टेलीकॉम पर जो अब तक 10% था, अब उस पर 25% टैरिफ लगेगा। जेम्स ज्वेलरी पर जो अब तक 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ लग सकता है। ऑयल गैस पर जो 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ तो वहीं फूड एग्रीकल्चर पर जो 14% था, उस पर 29 से 30% तक का टैरिफ लग सकता है। ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के पीछे की एक वजह भारत और अमेरिका के बीते 5 सालों में हुआ व्यापार भी माना जा रहा है। दरअसल बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच हुए व्यापार में भारत फायदे में रहा है। एक नजर पिछले 5 सालों के अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार भारत के लिए फायदे का सौदा माना जाता है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जो ट्रेड एक्सपोर्ट साल 2019-20 में 4.62 लाख करोड़ का था, वो साल 2023-24 में 6.75 लाख करोड़ का रहा। इसी के साथ भारत में इंपोर्ट का आंकड़ा 3.12 लाख करोड़ से 3.67 लाख करोड़ रुपए तक का रहा। इससे दोनों देशों के बीच का कुल टोटल ट्रेड जहां साल 2019-20 में 7.74 लाख करोड़ का था, वो भी बढ़कर 2023-24 में 10.42 लाख करोड़ का रहा। इसके साथ ही अगर भारत के फायदे की बात करें तो साल 2019-20 में 1.50 लाख करोड़ का फायदा हुआ, तो वहीं साल 2020-21 में 1.98 लाख करोड़ का, साल 2021-22 में 2.86 लाख करोड़ का, साल 2022-23 में 2.41 लाख करोड़ का, तो वहीं साल 2023-24 में 3.07 लाख करोड़ का फायदा भारत को हुआ है। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती है, लेकिन ये वो देश है जिसने संकटों से ही रास्ते बनाए हैं। हर नकारात्मक कदम भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि नीति और नियत स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ की भाषा में बात कर रहा है तो भारत भी आर्थिक रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता की भाषा में जवाब दे सकता है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में अब टैरिफ को लेकर तनाव छिड़ गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत चाहता है कि टैरिफ रेट 10% से कम हो। इसके बदले में अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारत में कुछ रियायत चाहता है। ऐसे में टैरिफ को लेकर छिड़ी ये रार कहां जाकर थमती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, उसने भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि भारत कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। अब देखना यह होगा कि भारत अमेरिका को किस तरह से जवाब देता है, डिप्लोमेटिक रूप से या फिर कोई टकराव देखने को मिलेगी। तो देखिए आज के विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।